नमस्कार। To stop the spread of coronavirus disease or COVID-19। सलामुअलैकुम अफू भाई। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप अफू भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो अफू भाई कुछ सवाल पूछना था, मतलब रोजे से रिलेटेड ना। हाँ, आप कौन? जी अरशान। अरशान? जी जी जी। हाँ बताइए। वो पूछा था सर के जैसे रोजे में जैसे ब्रश करना चाहे टूथपेस्ट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आका तो उससे करते थे ना, मिसवाक से। तो या तो मैं मिसवाक करूं क्योंकि वो ज्यादा समय। हाँ मिसवाक कीजिए, वो ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप मतलब जो नॉर्मली जो मंजन आते हैं, टूथपेस्ट आते हैं, उससे भी कर सकते हैं। बस ये उसका जो टेस्ट है वो हलक के नीचे ना जाए, वो मुंह में ही अपने रखें और कुल्ली करके उसको थूक दें, ताकि जो उसका जो टेस्ट है, फ्रेशनेस है, वो मुंह में आपकी मतलब बनी रहे, लेकिन वो आपकी हलक के अंदर ना जाए। उसका फेना या वो सब। अच्छा मतलब अच्छा, दूसरा ये था कि जो रोजा में मतलब जो मतलब क्या कहते हैं, शहरी से मतलब बात कितना टाइम खाना खा सकते हैं, मतलब पहली अजान तक खा सकते हैं, इसका भी हो सकता है? शहरी का टाइम मान लीजिए मेरे भाई 4:18 पे खत्म है, फॉर एग्जाम्पल। 4 फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4:18 पे भाई खत्म है, तो 4:18 तक आप खा पी सकते हैं। अजान की आवाज अगर आ जाए और बर्तन अगर आपके हाथ में हो या कुछ आप खा रहे हो, थोड़ा सा बचा हो, तो हाँ बस मतलब जब तक अजान हो रही है अपना उसको खा पी ले, और उसके बाद जल्दी से मेरे भाई अपना पानी नहीं पी के कुल्ली करके अपना हट जाए। अब ये नहीं है कि 4:18 टाइम है तो हम 4:20 तक खा पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि देर तक भाई सहरी करने का सवाब भाई हमको मिलेगा। तो लाओ भैया 4:18 पे टाइम सहरी का खत्म है, तब भी हम 4:20 तक 25 तक खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सहरी का टाइम खत्म हो जाएगा, बस आपको खाना पीना छोड़ देना। कभी कदार ये हो गया कि आपको उठने में देर हो गई और आप मेरे भाई बर्तन आपके हाथ में है, थोड़ा सा बचा हुआ है और फौरन ही मेरे भाई टाइम हो गया, अजान चालू हो गई, तो फिर आप मतलब जो बचा कुछ है थोड़ा बहुत उसको खा लीजिए बस। अब ये नहीं पूरी प्लेट में पूरा भर के रखा हुआ है और अब कह रहे नहीं नहीं मेरे हाथी में तो है प्लेट, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब मेरे भाई अजान हो जाए तो खाना पीना को मतलब थूको मत जो मुंह में है, बल्कि उसको खा लो, खत्म कर लो। तो गोया अब हमारे हाथ में पूरी प्लेट है, बिरयानी भर के रखी हुई है, तो हम आराम से खाते हैं 10 मिनट। तो ऐसा नहीं है, बचा कुछ छोटा मोटा लुकमा हो खा लीजिए और पानी पी लीजिए बस। एक बार मतलब क्या हुआ मुझे ना, तो मतलब अभी 2 दिन पहले ना एसिडिटी होने लगी थी काफी मुझे, रमजान से पहले। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने रोजा रखा था, तो सहरी के बाद फजर की अजान भी पढ़ ली, सब कुछ हो गया। मतलब 6:05 उसमें मुझे एसिडिटी हुई, मतलब एसिडिटी में जाहिर खाना ऊपर आया थोड़ा सा, वो खाना हल्का सा ऊपर आया। हाँ खाना अगर ऊपर अगर आपका आ जाए ठीक है, डकार है या खाना आपका अंदर से बाहर ऊपर आ जाए मुंह में और फिर अंदर चला जाए, तो उससे रोजा आपका नहीं टूटेगा। हाँ अगर बाहर से कोई चीज को अपने अंदर दाखिल करेंगे तो टूट जाएगा रोजा, लेकिन वो तो अंदर की चीज है ना भाई, आपकी बॉडी की चीज है, तो वो खाना मतलब भाई आपके हजम नहीं हुआ। कभी मेरे भाई डकार आ गई तो पानी आपके मुंह नाक में चढ़ गया या कुछ कड़वापन आपकी हलक में आ गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे रोजा इंशाल्लाह आपका नहीं टूटेगा। जी जी। अफू भाई एक दिमाग में सवाल आता है, जैसे कि इंसान को ख्वाब आते हैं काफी, मतलब तो उसके लिए आपकी नजर में कोई ऐसी आलिम की किताब है जिसमें ख्वाब के बारे में बहुत मतलब बताया रखा हो, कोई ये देखा तो ये होगा, ये होगा तो ये, कोई है आपकी नजर में ऐसी कोई? भाई देखिए ख्वाबों के ताबीर के ताल्लुक से जो भाई ये इल्म है ना, बहुत ही मतलब भाई पक्की इल्म है, और अभी तक मुझे कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा आलिम दीन आज के दौर में ऐसा नहीं मिला है जो हर एक ख्वाब की जो ताबीर उसको बता दे। ठीक है, अब ख्वाबों की ताबीर है, अब वो हो भी सकती है और भाई वो नहीं भी हो सकती है, सही। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो ख्वाबों की ताबीर मतलब बताई है जो हदीसों में आती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह साबित है। क्योंकि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आते हैं शख्स और वो ये कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा
कि मैं औरत की जो शर्मगाह है, मैं उसके अंदर मतलब दाखिल हो गया, ठीक है। जी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताबीर बताई कि तो मतलब तुमको मतलब तुम्हारा इंतकाल होने वाला है, मौत आने वाली है तुम्हें। तो ताबीर क्या है, बच्चा कहाँ से पैदा होता है? औरत की मेरे भाई शर्मगाह से। और उस शख्स ने मतलब भाई वो ख्वाब में क्या देखा था कि वो औरत की शर्मगाह में दाखिल हो रहा है, यानी कि जहाँ से आया था, ठीक है, उसमें अपना दाखिल हो रहा है। मेरे मसला ये ना, उस समय तो आका थे बताने वाले, अब क्या करें? अब जैसे आगे तो किससे पूछे, मतलब अपने दिल में दबा कर माँ की शर्मगाह में मतलब भाई वो दाखिल हो रहे थे साहबी, ठीक है, माँ की शर्मगाह में। तो उसकी मतलब जो ताबीर थी अल्लाह के नबी ने बताई थी। हाँ, अब बोलिए क्या करें? वही मेरा सवाल है कि उस समय तो चलिए खैर आका थे बताने वाले, तो उन्होंने बता दिया, अब क्या करें? जैसे हमें अब आ गया तो आप कोई भी अब ख्वाब कोई आ गया है तो उसको मेरे भाई इंतजार कीजिए, अगर वो सच हो जाता है तो भाई ठीक है, सच है। नहीं होता, अब देखिए ताबीर के ताल्लुक से आपको यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि ख्वाब में आपने काला कुत्ता देखा तो उसकी क्या ताबीर है, ठीक है। ख्वाब में कोई सांप है, सांप आपके पीछे भाग रहा है तो उसकी क्या ताबीर है। ख्वाब में किसी मरे हुए आदमी को आपने देखा, उसकी क्या ताबीर है। ख्वाब में आपको मेरे भाई पैसा है, दौलत है, खजाना है, वो आपको मिल गया तो उसकी क्या ताबीर है, ठीक है। और ख्वाब में आप मेरे भाई किसी की शादी होते हुए देख रहे हैं तो उसकी क्या वो सब लोगों ने यूट्यूब चैनल में अपनी वाहवाही के लिए, व्यूवरशिप के लिए, वो सब अपनी अकल से उन्होंने ताबीर कर रखी है। उनकी क्या मेरे पे हकीकत है अल्लाह बेहतर जाने, वो कोई साबित नहीं है। अच्छा, और अफू भाई मैंने अभी आपका चैनल देख रहा था यूट्यूब पे, वो एक्शन का रिएक्शन ही था ना आपका चैनल जो है। हाँ, तो उसमें देख रहा था आपके किसी से बहस हो रही थी, तो वो आदमी कह रहा था कि आपसे कि आपके किसी आलिम ने लिखा है कि क्या कहते हैं मनी पाक होती है, ऐसा कुछ कहा था ना किसी आदमी ने आपसे, तो ये सच है क्या बात कि हमारे किसी आलिम ने? देखिए मनी तो पाक होती है, ठीक है। दलील इसकी यही है कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, के साथ अम्मी आयशा थी, और अमल के बाद जो मनी होती है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कपड़े थे उसमें लग गई, कुर्ते पे, और फजर का टाइम हो गया। तो पानी ना होने की वजह से जो मनी थी वो एकदम सख्त हो गई थी, ठीक है। गाड़ी मतलब जब वो की सूख जाती है तो चिपक जाती है। तो पानी ना होने की वजह से अम्मी आयशा ने उसको नाखून से साफ किया, खुरच के, लेकिन जो उसका दाग था वो बाकी था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं कपड़ों में नमाज को अदा किया। तो इससे ये साबित होता है कि भाई अगर जो मनी है वाकई नापाक होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ये शॉर्टकट वाले तरीके से, यानी चलो बीवी ने नाखून से तो साफ कर दिया, लो पढ़ ले, कभी ना पढ़ते नमाज, बल्कि कोई और ही कपड़ा पहनते। ना होता तो किसी सहाबी से मांग लेते, लेकिन साफ कपड़े में ही नमाज पढ़ते, क्योंकि नमाज में ये शर्त है कि जो बदन है उसका पाक होना, और साथ में जो कपड़े हैं, लिबास, उनका भी पाक होना। नहीं है अफू भाई, अभी आपने हदीस से बयान करी माशाल्लाह, तो इसमें मतलब वो मनी किसकी थी? वो मेरे आका की थी, किसकी थी मनी वो लगी हुई? भाई जाहिर सी बात है मेरे भाई अल्लाह के नबी की होगी ना। अच्छा अच्छा, तो मेरा तो अब पता नहीं है, अकल अपने आप बोलिए, पता नहीं क्या, वो तो मेरे आका की मनी तो जाहिर सी बात है पाक ही होगी ना, मतलब मेरी या मेरी कैसे पाक हो सकती है? नाउजुबिल्लाह। नहीं देखिए, अब ये बात अगर हम कहेंगे तो फिर ये भी मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पेशाब था वो भी पाक था, जो मतलब जो पखाना था वो भी पाक था। तो ये नहीं चीज है ना। नहीं वो तो मेरे पे गलाजत थी ना, तभी तो अल्लाह के नबी उसको धोते थे, साफ करते थे, इस्तिंजा करते थे। अच्छा, तो ये तो मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि नबी का पेशाब पैखाना मनी पाक है और बाकी सबकी मतलब गंदी है, ऐसा कुछ नहीं है। नबी का भी जो पेशाब है और मेरे भाई जो पखाना है वो मेरे भाई गंदा था, आम इंसान का, क्योंकि वो गंदा है, ये गलाजत है वो ना। अब ये कोई, अब हमें भावनाओं में इसमें, अब हमको नहीं रह रही है। बोलिए, अच्छा बोलिए। ये बात मतलब ना, मतलब है आपका ठीक है जो भी, मगर ये बात दिमाग को नहीं ले रही। तो आका का तो सब चीज पाक है, मैं ये मतलब मेरा अकीदा कैसे हो सकता है नाउजुबिल्लाह इसमें था? मतलब इसमें क्या आपको मतलब आपको ऐसा लग गया गलत?
मतलब ये कि मतलब अभी आपने कहा कि उनका अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, नमूना है। जी। अब हमारा जो नमूना है वो अपनी बीवी के साथ भाई वो कर रहा है हम बिस्तरी, और उसकी मनी अगर कपड़ों पे लग जाती है और वो उन्हीं कपड़ों में जाके नमाज पढ़ लेते हैं, तो ये नमूना हमारे लिए भी हुआ ना। ये अल्लाह के नबी ने ये थोड़ी ना बताया कि नहीं ये मेरे लिए खास है, या अल्लाह के नबी ने इस ताल्लुक से बताया हो कि मेरा मतलब भाई जो पेशाब है, पैखाना है, मनी है, वो मेरी पाक है और बाकी साहबा तुम सबकी नापाक है। अगर ऐसा कोई फर्क हो मेरे भाई हदीस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तौबा कर लेंगे, अपने अकीदे से मेरे भाई चेंज कर लेंगे। हम तो दलील के मोहताज है ना। लेकिन अब हम खाली नबी की चाहत में, मोहब्बत में इतना आगे नहीं बढ़ जाएंगे कि मतलब देखिए हर चीज की मेरे भाई एक कंडीशन होती है, एक मेरे भाई बाउंडिंग हद होती है, तो हद नहीं पार करना है। ठीक है। बेटी से मोहब्बत क्या है कि बेटी को हम पाल लें, पोस लें, उसको गले लगा लें, सीने से लगा लें, चिपका लें, ये मोहब्बत की हद है। लेकिन अब उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते अपनी बेटी के साथ, क्योंकि कुछ हदें होती है। अब हम माज़अल्लाह कोई इंसान है वो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है कि हद पार कर जाए, तो हद नहीं पार करना है ना। इसी तरीके से अल्लाह से जो मोहब्बत है उसकी भी हद है, अल्लाह के नबी से उसकी भी हद है, सहाबा से उसकी भी हद है। हर चीज मेरे भाई दीने अपने दीन इस्लाम में हर चीज मेरे भाई हद में है। ठीक है, बेहद कोई काम हम नहीं कर सकते अपनी अकल से। ठीक है, मेरे ख्याल से इस पे मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो थूक था वो अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो पाक था। ठीक है। जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूकते थे, ठीक है, यहाँ तक कि बलगम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक, उसको सहाबा इकराम मतलब उसको उठा के मल लिया करते थे। तो बलगम मेरे भाई साफ है, थूक साफ है, अल्लाह के नबी का जो पसीना है, ठीक है, उससे मेरे भाई खुशबू आती थी। तो वो मतलब भाई जो सहाबिया होती थी या सहाबा होते थे उसको शीशियों में उसको मेरे भाई भरते थे, ताकि मतलब भाई उससे मतलब अच्छा महसूस हो कि हाँ भाई खुशबू आ रही है। ठीक है। तो जो चीजें हदीस में आती है हम उसको मानते हैं, लेकिन किसी हदीस में ये नहीं आया कि अल्लाह के नबी माज़अल्लाह पैखाना करते थे तो सहाबा उसको उठा लेते थे, तौबा तौबा। ठीक है। तो जो चीज नहीं आई है वो नहीं आई है। अब इसमें मोहब्बत हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, पूरी जात से मोहब्बत है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है ना। अब हम अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं तो क्या अपने बेटे का जो पेशाब है पैखाना के उसको माज़अल्लाह इस्तेमाल कर लेंगे, खा लेंगे, लगा लेंगे चेहरे पे? अच्छा, ये पूछना था किसी की माँ बाप हैं, बूढ़े हो जाए, वो बहुत मोहब्बत कर रहा है, वो बेचारे उठ नहीं पा रहे हैं, तो अगर मेरे भाई वो पेशाब पैखाना कर देते हैं तो औलाद उसको साफ कर सकती है। क्यों? क्योंकि भाई वो गंदगी उसको साफ करना है। लेकिन अब वो कहे कि नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, पाला पोसा, उनका हक है, तो लो मैं उनका पैखाना पेशाब अपने ऊपर लेप लूं। तो ये मेरे भाई इसको कहते हैं अनभक्ति। अनभक्ति नहीं करना है अपने को। जो चीज है वो है, जो चीज नहीं है वो नहीं है। और मनी नापाक की कोई दलीली मेरे पे मौजूद नहीं है, और इसमें उल्मा का इख्तिलाफ है। मतलब तो मतलब मैं पूछना था कि मतलब आप ही की जमात में लेकिन ये माना जाता है कि उस मेरे भाई अब्दुल्ला देवबंदी ने कहा था कि मनी का खाना मतलब मनी पाक है और मनी का खाना जायज है, ये माजल्ला हमारे वहाँ नहीं है। ठीक है। ऐसा अगर किसी ने मेरे भाई लिखा है तो वो जाने, वो खाता पीता होगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। हमारे वहाँ मनी पाक है, लेकिन मनी जिस अमल से बाहर आती है उस अमल के करने से आदमी नापाक हो जाता है। अब ये बारीक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि जिस अमल से जो मनी है वो खारिज होके बाहर आ जाती है, उस अमल के करने से हम नापाक हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी मनी बाहर आएगी तो वो जो स्पर्म है, मनी है, वीर है, वो नापाक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला उसी हमको मेरे पे कतरे से हमको पैदा करता है। तो अल्लाह ताला किसी नापाक कतरे से तो पैदा करेगा नहीं। लेकिन कुछ हनफियों ने इसका तर्जुमा कर दिया कुरान की आयत का कि अल्लाह ने तुम्हें एक नापाक कतरे से पैदा किया, जबकि उसका नापाक मतलब उसका कोई तर्जुमा ही नहीं बनता। उसका ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक बेकद्र कतरे से पैदा किया, यानी कि एक कतरा जिसकी कोई कदर नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, उससे तुमको पैदा किया। तो इससे क्या होता है, अल्लाह सुब्हानो ताला की जो हिकमत है वो पता चलती है कि अल्लाह ताला ने एक बेकद्र जो कतरा है उससे पैदा किया।
लेकिन अल्लाह ताला ने नापाक कतरे से पैदा किया, यानी कि माज़अल्लाह के सहाबा हमारे नापाक कतरे से पैदा हुए हैं। सारी उम्मत क्या मेरे भाई नापाक कतरे से पैदा हुई है? भाई हम तो नापाक अपने आप को नहीं मानते हैं। अब जो मेरे भाई नापाक का तर्जमा करके वो मानता है कि हम नापाक कतरे से पैदा हुए हैं, तो अपने आप को नापाक माने। अजय ये पूछना है कि जैसे ये तो खैर आपका जो भी है आपकी जमात का अकीदा है, कई सारी जमातों के जितने भी हैं उनका अकीदा भी यही है क्या? मतलब ये अलग भाई अलग तमाम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि जो मनी है वो खुद अपनी जात से पाक है, लेकिन जिस अमल से मनी खारिज होती है, यानी कि अगर कोई हाथों से मनी खारिज कर रहा है, तो अगर हाथों से मनी खारिज कर रहा है तो हाथों से मनी खारिज करने पे वो नापाक हो जाएगा, उसको मेरे भाई नहाना पड़ेगा, ठीक है, साफ सफाई इख्तियार करनी पड़ेगी। अगर कोई बीवी से हम बिस्तरी करता है और मनी को बाहर भाई अपना खारिज करता है, तो उससे भी भाई वो नापाक हो जाएगा, उसके ऊपर भी भाई वाजिब हो जाएगा गुस्ल। तो उस अमल से आदमी नापाक हो जाएगा, लेकिन वो जो मनी बाहर आएगी वो नापाक नहीं है, वो पाक है। लेकिन पाक का होने का लोगों ने मतलब निकाल लिया कि नहीं खाना जायज है। अरे भाई हर चीज पाक है तो जरूरी थोड़ी ना हम खाएं। हम मेरे भाई मिट्टी है, मिट्टी पाक है, अब उसको हम दाल चावल में डाल के थोड़ी ना खा लेंगे। अब जो पेट्रोल है, पेट्रोल तो पाक है ना। अगर पेट्रोल हमारे कपड़े में भाई वो लग जाता है तो हम उससे भाई उन कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है, पेट्रोल कोई नापाक तो नहीं है। लेकिन अब कोई कह नहीं पेट्रोल पाक है तो उसको पी लो, तो ये तो मतलब भाई ये एक नंबर की जाहिलों वाली बात हो गई ना। तो हर चीज का अलग अलग चीज, बहुत सारी चीजें दुनिया में पाक है लेकिन वो खाई नहीं जाती। पाक का मतलब कि वो साफ है अपनी रूह से, अपनी जात से, कि हाँ भाई वो पाक है। अगर वो कहीं लग जाती है। और अब इनका दूसरा सवाल ये था, जो हनफी लोग पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अगर मनी अगर वो पाक है तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको नाखून से साफ करने की कोशिश क्यों की? ये उनका मेरे भाई सवाल रहता है। जी वो जी जी हाँ, यही मैं सोच रहा था। तो भाई जाहिर सी बात है मिट्टी पाक है, ये तो सारे लोग मानते हैं ना, हनफी भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। तो मिट्टी इंसान के कपड़ों पे मेरे भाई लग जाती है तो वो उसको धोता है ना, झाड़ता है ना। तो क्या किसी चीज के लगने से अगर उसको हम झाड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो क्या उसको नापाक मान लेंगे? अगर ऐसा उसूल है तो जो मेरे भाई जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, तो काहे उनकी अम्मी उनको मारती हैं, अरे मिट्टी में खेल रहा है, लोट रहा है, चलो नहा, चल हाथ पैर धो। क्यों? मिट्टी तो मेरे भाई पाक है ना हनफियों के नजदीक, तो कभी हाथों को धोए ना। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। मनी मेरे भाई खारिज हुई है और कहीं मेरे भाई जमीन पे गिर गई है, या बिस्तर पे गिर गई है, या चादर पे गिर गई है, या कपड़ों पे गिर गई है, तो भाई वो जम जाएगी, दाग पड़ जाएगा, तो आदमी उसको धो लेता है, साफ कर लेता है। अब जरूरी थोड़ा ना कि किसी चीज को हम धोएं तो इसका मतलब ये है कि वो नापाकी है। अब जो आइसक्रीम है, ठीक है, अब आइसक्रीम हमारा बच्चा खा रहा है और चादर पे भाई वो गिर गई, ठीक है, तो चादर को हम धोएंगे नहीं। अब कह देंगे नहीं आइसक्रीम तो पाक है, गिरने तो हम तभी धोएंगे जब इसको नापाक मानेंगे। तो यार ये कौन सा उसूल है? क्या घर में बनाते हैं क्या बैठ के? और आपको भाई उसी वीडियो में जो मैं देख रहा था ना आपकी एक्शन में का रिएक्शन में, उसी में उस आदमी ने एक सवाल और करा था कि क्या कहते हैं आपके आलिम ने कुछ ऐसा कहा है कि मतलब क्या मतलब कि मतलब दुबर में उंगली डालने से मतलब रोजा नहीं टूटता, ऐसा कुछ कहा उनने क्या आपसे? भाई देखिए, वो देवबंदी साहब कोई हवाला दे रहे थे कि तुम्हारे किसी आलिम ने कहा है कि दुबुर में उंगली डालने से रोजा फासिद नहीं होता। तो भाई बिल्कुल सही बात है, चाहे वो किसी भी आलिम ने कहा हो, चाहे हनफी आलिम ने कहा हो या हमारे आलिम ने कहा हो, क्योंकि दुबुर में उंगली डालने से रोजा टूटने का कोई सवाल ही नहीं। रोजा किन किन चीजों से टूटता है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बता दी। अब उसमें पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि जानबूझकर कुछ खाने पीने से। अब ये तो हर मेरे भाई अच्छा बच्चा जानता है कि भाई जानबूझ के खाने से रोजा टूट जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि जानबूझ के उल्टी करने से, ठीक है, यानी कि कोई उल्टी करता है जानबूझ के, क्या करता है, तो उसका रोजा टूट जाएगा। उसके बाद आता है कि भाई अगर कोई मतलब अपना रोजे की हालत में अगर वो शहवत कर लेता है, मियाँ बीवी हम स्त्री कर लेते हैं, तो उनका रोजा भी टूट जाएगा, उस पे कफारा भी उनको अदा करना पड़ेगा और उनको वापस उसकी भाई कज़ा भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट आता है कि औरत के अगर अगर वो रोजे की हालत में है और अगर उसके खून आ गया हैज का, तो फौरन उसका रोजा टूट जाएगा, चाहे
पूरे दिन उसने रोजा रखा हो और रोजा इफ्तार में 2 मिनट भी अगर बाकी है और अफ्तार के वक्त से पहले अगर उसके पीरियड आ गई, ठीक है, हैज आ गया, तो उसका रोजा टूट गया। तो इन सारी बातों को अल्लाह के नबी ने बताया। अब इन्हीं के बताए हुए उसूलों पे ता कयामत तक जो भी मेरे भाई आते जाएंगे मसाइल, उनके ऊपर मेरे पे कयास होगा। अब जैसे रोजे की हालत में इंजेक्शन देना है कि नहीं, तो अब मेरे भाई उनको इन्हीं उसूलों की रोशनी में हमको इस पे फैसला करना है कि रोजे की हालत में इंजेक्शन भाई वो लगवाने से रोजा टूटेगा कि नहीं। तो इससे क्या साबित हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जानबूझ के खाने पीने से रोजा टूट जाएगा। अब खाने पीने से हमको क्या मिलती है, हमको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अब इसी उसूल से कयास होगा कि इंजेक्शन ऐसा ना हो कि जिससे आपको ताकत मिले, गिजा मिले। अगर ऐसा इंजेक्शन है कि आप रोजा रख के बस ताकत का अपना बेहतरीन लगवा लिया इंजेक्शन, तो आपका रोजा टूट जाएगा। लेकिन कोई बीमारी से बचने के लिए, शदीद बीमारी है, नहीं लगेगा इंजेक्शन, तो हो सकता है भाई उसको ज्यादा सीरियस हो जाए, उसकी जान पे बना है। या मेरे भाई जिनके वो होती शुगर होती है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो वो इंसुलिन अपने अपने भाई वो लेते हैं डेली। तो उनके लिए अगर वो रोजा रख के अगर इस तरीके का भाई अमल करते तो रोजा उनका नहीं टूटेगा, क्योंकि वो ताकत का, गिजा का, खाने पीने का जो बदल होता है उसका इंजेक्शन भाई वो नहीं ले रहे। तो इसी तरीके से दुबुर में उंगली डालना। अब बताइए रोजे की हालत में अगर कोई डॉक्टर है मुसलमान और उसने भाई वो अपना रखा हुआ है रोजा, और उसके पास कोई पेशेंट आ गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे पाइल्स है और मतलब बहुत पेन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर भाई हाथों पे पहनेगा भाई वो अपना जो कपड़ा होता है, ग्लव्स होता है, उसको पहनेगा, और पहनने के बाद भाई उसकी दुबुर में उंगली डाल के वो देखेगा ना, चेक करेगा ना, क्या जो इसकी पाइल्स है, मसे हैं, वो कितने बढ़ गए हैं, क्या मतलब ऑपरेशन करने की नौबत है, या मतलब दवा से आराम हो जाएगा। तो वो उंगली डाल के अगर चेक करता है तो दुबुर में उंगली डालने से रोजा फासिद नहीं होता। ये वहां पे अप्लाई होगा। आम दिनों में कौन अपनी मेरे भाई दुबुर में उंगली डालता है, ये बताओ। कौन ऐसा पागल इंसान है जो मेरे भाई फालतू में अपनी मतलब अपनी पिछवाड़े में उंगली करेगा, आप कुछ सोचो। तो हर चीज में उंगली। लेकिन हनफी मसलक में क्या है, रोजा क्यों नहीं टूटता, आप सुनिए। हनफी मसलक में जो फिका हनफी है, दुर्रे मुख्तार, उसकी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 512 पे, कि रोजे की हालत में अगर किसी ने अपने हाथों से मनी खारिज की तो भी उसका रोजा फासिद नहीं होता, माजल्ला। यानी कि अगर आप रोजे से हैं और आप मेरे भाई हनफी फिका के ऊपर अगर अमल कर रहे हैं, तो रोजा रख के भी अगर आपकी शहवत मेरे भाई सवार हो जाती है, तो आप हाथों से मनी खारिज कर लीजिए, आपका रोजा टूटेगा नहीं, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। और उसी के आगे आता है दुर्रे मुख्तार, उसकी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 515 पे, कि रोजे की हालत में अगर छोटी बच्ची से या मुर्दा औरत से या जानवर से अगर किसी ने माजल्ला बदफेली कर ली, तो रोजा उसका फासिद नहीं होता। तौबा तौबा। अब बताइए, अंबुजा सीमेंट का इनका बना हुआ रोजा है, साला टूट ही नहीं रहा है, कुछ भी कर लो रोजा रख के। तो अपने वहां कुछ नहीं कहेंगे, दूसरों क्यों भी करेंगे। जी बोलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन हुआ था, जैसे कि मैं देखता हूँ एक जैसे रोजा होता है तो 2 अलार्म बजते हैं सालन, मतलब एक अलार्म 6 बज के मेरे ख्याल से 54 पे तो हमारा बज गया, और दूसरा बजता हमारे शिया भाइयों का। मुझे समझ नहीं आता इनके शिया भाइयों का हमारे बात क्यों होता है, ये भी एक साथ हमारे साथ ही खोलने बैठ के क्या जा रहा है। अरे भाई असल में शिया लोग का इसमें असल में बहुत मतलब इख्तलाफ है, ठीक है, और बड़ी लंबी बहस है ये। किसी दिन आप दिन में फोन कीजिएगा तो आपको समझाएंगे। अभी शॉर्ट फॉर्म में आपको मतलब हम बता देते हैं कि सुन्नी और शिया का जो अफ्तार का जो टाइम है अलग अलग। वो मतलब जो ये लोग होते हैं शिया लोग, उनका ये कहना है कि हम पूरा कंफर्म कर लेंगे, यहाँ सूरज पूरा डूब चुका है, और जब अंधेरा हो जाएगा अच्छा खासा, तभी रोजा हम खोलेंगे। अब बाकी इसके क्या कारण है, उनके पास क्या दलील है, और अपने अहले सुन्नत के पास क्या दलील है, वो इंशाल्लाह आप दिन में कॉल कीजिए, तब आपको समझाते हैं किसी को। क्योंकि एक दो जुमले के लाइन नहीं, आप आराम से
लास्ट ये में चीज़ 8-10 जैसे क्वेश्चन पूछिए, लेकिन ऐसे पूछिए जिसका जवाब मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको दे सकूं, क्योंकि अभी हाँ मैं शॉर्ट फॉर्म वाली हाँ पूछूंगा पहले अब्बास हो आपसे। अब्बास हो मैं रहे हैं फिर ना, जब तो भी ज्यादा तेज नहीं बोल सकता। मैं ठीक है शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन ही पूछूंगा। मैं जब जी भी आपकी एक्शन तो रिएक्शन की वीडियो देखता हूँ ना, तो शुरू में तो खैर बहुत प्यार से बात होती है, आप जिससे बात करते हो, फिर वो एकदम से गाली गलौज आ जाती है। तो दूसरी बात ये, तो मतलब वो पैसों की शर्त भी लगती है, वो आपको पैसे भी नहीं देता है। ये क्या होता है? मतलब 10-10 हजार कोई शर्त भी लगती है, हारने बाद कोई देता भी नहीं है, और फिर गाली गलौज हो जाती है। ये क्या होता है? समझ में नहीं आता मुझे। ये आज तक क्या होता है? भाई देखिए, अब आपने हमारे पास फोन की और जी आपसे अल्हम्दुलिल्लाह बात करते करते लगभग होने वाले हैं 25 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब ठीक 25 है मिनट से आप हमसे प्यार से बात कर रहे हैं, 25 मिनट से हम भी आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। लेकिन अब अगर जी मेरे से आप 5 मिनट अच्छे से बात करोगे और मेरे भाई छठे मिनट से आपका जिन जाग जाएगा और आप उल्टा सीधा बोलने लगोगे और माँ बहन पे पहुंच जाओगे और जातियात पे हमला मतलब स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर भाई हम क्या करेंगे आप बताओ। हमें अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम हर एक से पंगा लें या कोई हमसे बदतमीजी करे। भाई हम खुद ही चाहते हैं सुकून शांति से बात करो भाई। नहीं मेरी बात समझ में आती ना मानो, कोई दिक्कत नहीं। हम कब कह रहे हैं कि मेरी सारी बातें मान ही लो। जो जी बता जी रहे भाई समझ में आता है, तुमको ठीक लगे तहकीक करो मानो, ना ठीक लगे मेरे भाई छोड़ दो। मेरे को कौन सा मैं बहुत बड़ा लामा बन रहा हूँ भाई। अच्छा मैंने भी ये जो तो पढ़ा चलिए। है सुना है समझा है वही मैं भाई आप लोग को बता रहा नहीं हूँ। नहीं, एक्चुअली ये बात तो चलिए ठीक है, लेकिन और ये रही बात बात नहीं आती शर्त कि की, मैंने। तो शर्त पहली चीज हाँ तो हम लगाते ही नहीं है, लेकिन अब सामने वाला कह देता है साबित करो तो इतने रुपए इनाम। तो भाई जब साबित कर देते हैं तो कहाँ मेरे भाई, इस समय पता है मार्केट में सिर्फ मेरे भाई बरेलवियों के ऊपर मेरा 10 करोड़ और 55 लाख रुपए उधार है। इतनी शर्त भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत चुका हूँ। अगर बरेलवी वाकई ईमानदार होते तो वो मेरे को अब तक मेरे भाई 10 करोड़ और करीब 55-56 लाख रुपए हमको दे चुके होते। कुंडे की फातिया के ऊपर 1 लाख का चैलेंज था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह भाई जीत लिया। आज तक 1 लाख रुपए नहीं मिले, ठीक है। एक का फोन आया, उसने कहा हम 10 करोड़ तुमको देंगे, तुम ये हमको साबित कर दो कि जो मतलब अल्लाह के नबी का जो रोजे है, ठीक है, उसका जो साया है, अरे वो क्या होता है उसके ऊपर जो हरारा होता है, गुम्मत। परछाई। अच्छा गुम्बद। हाँ गुम्मत का साया नहीं पड़ता है, तुम साबित कर दो तो हम तुमको देंगे 10 करोड़ रुपए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल वीडियो अपलोड कर दिया कि जो गुम्मद है उसका साया जमीन पे पड़ रहा है, लेकिन आज तक पैसे नहीं मिले, ठीक है। 10 करोड़ रुपए वो। एक ने कहा था कि जो ये बिदत है कि इस फला अमल को बिदत साबित कर दो तो हम तुमको देंगे 10 लाख रुपए इनाम, वो आज तक नहीं मिला। एक ने कहा था कि वसीला हराम है, 25 आयतें हमको दे दो तो 5 लाख का इनाम, आज तक इनाम नहीं मिला, ठीक है। फारूक खान लैपटॉप बाबा, उन्होंने कहा कि ये साबित कर दो कि हमारे किसी आदमी ने ये कहा है कि फारूक खान का इंतकाल हो गया, मर गया, तो मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। तो वो साबित कर दिया। फारूक खान लैपटॉप बाबा ने भी अभी तक 1 लाख रुपए नहीं दिए। तो इस तरीके से कितने लोगों ने शर्तें लगाई, चैलेंज किया, इनाम रखा, ये कर दो तो इतना इनाम, वो कर दो तो इतना इनाम, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला की मदद से भाई जीतते गए जीतते गए जीतते गए। लेकिन आज तक लोगों ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी, उल्टा अम्मा बहन से एक दी। मैं ये भी देख रहा था कि वीडियो में ऐसा होने वाला था, सुना है मैंने, मतलब वीडियो देख रहा था यूट्यूब में कि आप लोगों का मुनाजरा होने वाला था फारूक रिजवी के साथ, और आपने जलालुद्दीन कासमी साहब को भी राइट कर दिया। ऐसा होने वाला था क्या? फिर ये अफवाह ही है ऐसा कुछ? भाई देखिए, अफवाह मचाना काम होता है जो लोग नाहक पे होते हैं। हम लोग हक पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी कहा था, आज भी कहा था। यहाँ तक कि मेरे भाई अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह ने खुद हमसे कहा कि मेरा वीडियो बनाओ, मैं खुद चैलेंज कर देता हूँ। और उन्होंने खुद कह दिया है, ठीक है, जलालुद्दीन कासमी साहब ने, कि अगर मुझसे मुनाजरा करना है तो पूरा अरबी में होगा मुनाजरा, ठीक है। जिसको करना हो वो आगे आए, और भाई हम बात करने के लिए तैयार है। तो जब अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब ने चैलेंज कर दिया, ठीक है, तो अब भाई अब कोई सामने नहीं आ रहा तो उसमें हमारी क्या गलती है। और दूसरी चीज भाई ये है, मुनाजरा आज के दौर में करना मेरे भाई बेवकूफ़ी है। सिर्फ इतना फसाद, FIR,
पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, मारपीट, दंगा फसाद, ये होता है मुनाजरे के नाम पे। सलफ का जो मुनाजरा होता था वो उसमें एक दूसरे की जान माल इज्जत उसकी सेफ्टी होती थी, ठीक है, हिफाजत होती थी भाई। उनकी ये तहकीक थी, उन्होंने अपनी हदीस पेश कर दी, उनकी वो तहकीक थी, उन्होंने अपनी हदीस पेश कर दी। फिर दोनों हदीसों को आमने सामने रखा गया कि कौन सी हदीस ज्यादा मोतबर है, उसमें से जो मोतबर हुई दोनों फरीक ने उसको मान लिया। ये होता था शरीयत का मुनाजरा। लेकिन आजकल ये लोग मेरे पे झगड़े फसाद के नाम को दे दिए हैं मुनाजरा। यानी कि जब कोई जवाब इनके पास अगर नहीं होता है, ए ऐसा है, फोन रखो, फोन पे बात ना करो, सामने आओ, और दम है तो सामने आओ, हाँ तुम्हारी माँ अगर माजल्ला वो रंडी ना हो तो आके बैठो, ठीक है, एक बाप की औलाद हो तो सामने आओ, माँ का दूध पिया तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेरे भाई झगड़ा करने की दावत देना। और इसको लोग ने क्या समझ लिया है कि ये तो इबादत है, ये मुनाजरा करना। और इत्तेफाक की बात है कि जो चिंदी चोर लोग चैलेंज करते रहते हैं 24 घंटा मुनाजरा कर लो, सामने बैठ जाओ, दम नहीं है सामने आने की, उनको अपने आला हजरत का अता पता नहीं है। असल में पढ़ते लिखते हैं नहीं अपने आला हजरत की बातें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के फैन हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आला हजरत अगर आज भाई वो ना होते तो हम आज मेरे भाई अहले हदीस ना होते, ठीक है। आला हजरत की बातें पढ़ पढ़ के हमको मेरे भाई एहसास हुआ कि भाई ये है रॉन्ग नंबर, और इसमें मेरे भाई बहुत धांधली है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हक पे रास्ते पे आ गए। तो आला हजरत की हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत पे हूँ। अगर वो ना होते तो आज मैं मेरे भाई वाकई हो सकता है बरेलवी बन के रहता। लेकिन उनकी ही मेरे भाई उल जुलूल बातें पढ़ के सुन के मैंने कहा भैया इसमें रॉन्ग नंबर है, यहाँ से भैया हट जाओ, निकल लो, ज्यादा सही है। तो आला हजरत इनके अल मलफूज में फरमाते हैं कि वहाबियों से, देवबंदियों से, बदमजहबों से रूबरू मुनाजरा मत करना, बल्कि तहरीरी तौर पे करना, वो भी फुरू में ना करना। यानी कि जो आमतौर के मसाइल होते हैं कि हाथ कहाँ बांधना है, नाव के नीचे, नाव के ऊपर, या मेरे बेरफुल जहन हो गया, या आमीन जोर से बोलना है या धीमे से, तो इस पे ना करना। ये सब छोटे मसाइल है, इसको बोलते हैं फुरू। तो फुरू में ना करना बल्कि अकायद में बहस करना, वो भी तहरीरी तौर पे। यानी कि तहरीरी तौर क्या, कि भाई हमने एक तहरीर में सामने वाली पार्टी से सारे सवाल पूछ लिए, उन्होंने तहरीर भेज के उसका जवाब दे दिया, अब हम उनके जवाबों का जो रद्द है वो तहरीर भेज के उनको भेज रहे हैं। तो वो महीना महीना, दो दो महीना, छह छह महीना मेरे भाई आराम से बहस होती रहती थी, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि तहरीरी मुनाजरा करो। तो आज के बरेलवी क्या करते हैं, वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे करते हैं मुनाजरा। अब वो सोचते हैं कहाँ पे हम जाएंगे तहरीर भेजने, तो एक काम करो भैया, तहरीर व्हाट्सएप पे फेसबुक पे भेजो और खाली सवाल करते रहो। और भाई आप मेरे भाई यकीन मानिए, जितने हनफी हैं, चाहे बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, जहाँ वो इतना जान लेते हैं कि सामने वाला जो बात कर रहा है वो है अहले हदीस, तो अल्लाह सुब्हानो व तआला की भाई मैं कसम खा रहा हूँ, जवाब वो आपको नहीं देंगे, सिर्फ सवालों की दुकान खोल के बैठ जाएंगे। और अगर यकीन आपको ना हो तो 2000 से ज्यादा हनफियों से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात की है, ऑडियो सबकी अपलोड है, आप सुन लीजिए। जितने बिदती बरेलवी, चाहे हमने फोन किया हो तो भी वो मेरे भाई थोड़ी देर में खुद ही सवाल की दुकान खोल देते हैं, और चाहे वो खुद फोन करेंगे तो भी खाली सवाल ही करने के लिए फोन करेंगे। ये लोग सिर्फ सवाल करना जानते हैं, जवाब देने की इनकी हैसियत नहीं है। और अगर यहाँ से सवाल कर लो तो सवाल पे सवाल कर देंगे। क्या कहते हैं अफसर भाई, ये सवाल मैंने अजमी भाई से पूछा था। वो ये मैंने देखा था कि आपकी जमात में कोई मुफ्ती नहीं, जैसे हर जमात में मुफ्ती होते हैं, तो आपकी जमात में मुफ्ती नहीं सुना कि ये मुफ्ती है। मेरे भाई हमारी जमात में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे मुफ्ती हैं जिनका फतवा पूरे ऑल मेरे भाई इंटरनेशनल भाई वो माना जाता है, ठीक है। मुफ्तियों की टीम बनी हुई है हमारी अरब में, मदीना में। मदीना की पूरी मेरे भाई कमेटी है मुफ्तियों की, सब मेरे भाई किताब और सुन्नत वाले हैं, उसमें एक भी हनफी आपको नहीं मिलेगा। जी, जो आपके यूपी में जैसे बात कर रहे हैं उसमें अहले हदीस में मुफ्ती कौन कौन है? अरे है ना मेरे भाई, क्या नाम है उनका, अरे ये जो हमारे जमीयत के जो अमीर है मौलाना शहाबुद्दीन मदनी हाफिजुल्लाह, ठीक है, और मौलाना महमूदुल
क्या नाम है यार उनका, वो मौलाना महफूजुर रहमान हाफिजुल्लाह, और बहुत एक नहीं अनगिनत सैकड़ों अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आलिम दीन सब फारिग हैं। ये अपने आगे मुफ्ती कोई लगाते हैं मदीना क्या से मतलब? पढ़ा है, कोई मेरे भाई कहाँ कहाँ से पढ़ के आया। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने आगे मुफ्ती लगाते हैं क्या? ये मतलब नहीं लगाते हैं? नहीं, यही तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की शान है। वो जो बहुत मेरे भाई अगर कमेटी में होंगे मुफ्तियों की तो भले ही उनके नाम के आगे आ जाए मुफ्ती, बाकी जो मतलब आम लोग हैं वो अपने नाम के आगे मुफ्ती कभी नहीं लगाते। मैं देखा नॉर्मली मौलाना जैसे कि मैं फला देखता ये हूँ वो, कि ठीक है। क्या कहते हैं बरेलियों से माशाल्लाह इनके में तो काफी मुफ्ती है, जैसे नहीं, मुफ्ती इसमें साहब तो हुए। मुफ्ती आप नाम ही ढूंढते रह जाओगे। मुफ्ती, सिराजुल, कादरी, चिश्ती, शोहरवर्दी, नक्शबंदी, अल्लामा, रजा, फाजिले, ठीक है, और वो दामत्ते बरकातू, आलिया, रहमतुल्लाह, पता नहीं इतना लंबा। पहले तो मेरे भाई उनका तारुफ होता है, लास्ट में छोटा सा कहीं नाम होता है, तो पता ही नहीं चलता भाई ये एक आदमी का नाम है या मेरे भाई 15-20 आदमियों का नाम है। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, आपका कोई जमात का कोई टीवी है? जैसे पहले हमारे टीवी देखते थे खोल के, तो उसमें वो आता था क्या कहते हैं जाकिर नाइक साहब का पीस टीवी उर्दू आता था। हाँ, वो तो तो वो बैंड क्या हो गया कहते ना। थे, हाँ वो तो, लेकिन अब यूट्यूब पे कोई आपकी जमात का कोई चैनल? हाँ, आई प्लस टीवी है, ठीक है, और बहुत सारे हाँ मतलब बहुत सारे चैनल हैं। देखिए हमारा कहना है मतलब यूट्यूब पे सुनिए सबका, लेकिन आग बंद करके कोई ना मानिए। हम कभी ये कभी हमने कहा ही नहीं कि यूट्यूब पे खाली अहले हदीस का ही सुनो। अरे भाई सबका सुनो और सबको नापो कि कौन कितने पानी में है। मैं मतलब सभी को सुनता हूँ ऐसे, मतलब वो नहीं। हम तो सबसे ज्यादा सुनते हैं भाई जो आर्या होते हैं, जी जी जी। आर समाजी, अच्छा हाँ हाँ। सबसे ज्यादा उनका सुनता हूँ मैं। अच्छा मतलब जब भी वो फ्री होते हैं तो उनका ही सुनते हैं। वो मैं एक क्या कहते हैं, एक साहब हदीस सुना रहे थे, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, एक फिरका ऐसा है मतलब हमारे इस्लाम में के मतलब जो हमारे हजरत अली हैं, मौला अली को उनको वो रब मानता है। वो फिरका के आज भी जिंदा है क्या, जिनको ख्वारिज कहते हैं? तो ख्वारिज आज भी जिंदा है क्या मतलब? नुशैरिया नाम का फिरका है, शियाओं में से निकला हुआ है। वो तो शियाओं के जो उलमा हैं वो खुद कहते हैं कि ये लोग बातिल लोग हैं, यानी कि अली को ही अल्लाह मानना। तो वो आज भी इंडिया में जिंदा तो है मैंने अभी मतलब? तक कोई को नहीं देखा कि इंडिया का कोई ऐसा मैंने मतलब यूपी में नहीं शख्स हो देखा जो कोई ये कर। मतलब, मैंने यूपी में भी कोई नहीं देखा इतना कोई मानता हुआ वैसे। नहीं, मैंने पूरी इंडिया में नहीं देखा। अब यूपी की बात करें, मैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 6 सालों से बात हो रही है लोगों से, लेकिन मुझे कभी एक भी कोई ऐसा मेरे भाई नहीं मिला जिसका अकीदा ये हो कि जो अली हैं अली ही अल्लाह है, माज़ल्ला, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। अच्छा बाकी मैंने हैं यूपी ऐसे में, लोग हैं, वीडियो उनके हैं, मौजूद हैं यूट्यूब पे। कोई जाफरी आफरी नाम का कोई है, वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अच्छा ये यूपी में हमारे क्या वो रहते हैं, क्या कहते हैं, अहमदिया रहते हैं इंडिया में, या यूपी में अहमदिया कास्ट के लोग? हाँ, कादियानी लोग का भी असल में आज से 3 साल पहले एक वो चलता था, वही उनका कादियानी टोल फ्री, उनका एक नंबर था टोल फ्री वाला। जी जी। तो उस पर हमने फोन करते थे पहले, लेकिन अब वो शायद बंद हो गया। अच्छा वो बंद हो गया वो? हाँ, तो वो लोग असल में लोगों को बताते थे मिर्जा गुलाम अहमद जो कादियानी साहब थे वो बहुत अच्छे थे, ये थे वो थे फला थे ढमक थे। तो एक भाई ने हमको नंबर दिया था, भाई इन्होंने अपना अपना खोल रखा है भाई वो कॉल सेंटर, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो हम लोग पहले खूब फोन करते थे वहाँ पे और उनसे सवाल जवाब करते थे, और अचानक ही वो लोग उल्टा सीधा बोल के अपना फोन वोन काट के भाग जाते थे। जी जी। लेकिन उसके बाद से कोई नहीं, कादियानी आदियानी बहुत कम ही मिले हैं। एक जो फिरका जो अभी जो ज्यादा फैला है, जो बातिल फिरका है, वो है हनीफी, यानी कि शकील बिन हनीफ का टोला, जो ये कहता है कि वही ईसा ईसा इब्ने मरियम है और वो आ चुके हैं। तो काफी सारे मतलब भाई हनीफियों से बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग ने तौबा भी की। और बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं तुम लोग गुमराह हो, ईसा को नहीं मानते, ये वो फला धमा। तो भाई वही उनसे कहते हैं कि भाई ईसा अगर आ गए तो छुपे क्यों है, आ क्यों नहीं रहे सामने? भाई सामने आए ताकि हम भी उनके हाथों पे बैठ लें। अप्पू भाई एक दिमाग में एक साहब हदीस सुनाते हैं, आपने भी सुनी होगी
कि मेरे आका ने कहा है कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक 30 कद्दाब दज्जाल नहीं आएगी। इसलिए मैंने इससे पहले सवाल करा था कादियानी का। तो एक तो मेरी नजर में चलिए क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत में 30 कद्दाब और दज्जाल नहीं आएंगे। हाँ हाँ सही बात है, सही हदीस है। ठीक है, इसलिए मैंने इससे पहले कादियानी को जिक्र करा था। तो एक तो चलिए 30 में से एक तो चलिए कादियानी हो गए जो उलमा भी हमारे कहते हैं, बाकी 29 कौन कौन होंगे? ये मतलब कुछ की बरात करी हदीस में किसी ने? नहीं, बहुत सारे लोगों ने दावा किया है। ठीक है, जी अब टोटल गिनती उनकी क्या है भाई ये तो नहीं पता, जी बाकी दावा बहुत लोगों ने किया है। जी। अच्छा, ये पूछा था कि जैसे कि अब रमजान में जैसे लोग पूरा कुरान पढ़ते हैं, जैसे कोई पूरा कुरान नहीं पढ़ता है, तो वो जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि पूरा या कुरान खत्म नहीं पढ़ पाऊंगा शायद मैं पूरा रत के साथ तजवीज के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद ने सिखाई है मुझे थोड़ी बहुत तजवीज, तो मैं मैंने सोचा कि पूरे पूरे बकरे पढ़ लूँ पूरे महीने, तो सही है क्या ये या गलत? मैं पूरा कुरान ही पढ़ूँ? भाई देखिए, सूरे अल बकरा उसकी आखिरी 2 आयतें जो हैं, ठीक है, आमन वो आमन रसूल से लेकर, तो ये आपको रात को पढ़ना है। बाकी अब इसको डेली पढ़ते हैं सूरे अल बकरा पूरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी फजीलत आती है हदीस में कि जिस घर में सूरे अल बकरा पढ़ा जाता है उसमें जो शैतान होता है वो नहीं भाई वो दाखिल होता है। तो सूरे अल बकरा अल्हम्दुलिल्लाह डेली आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। आखिरी 2 आयतें उसको सोते वक्त पढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मसला ये कि रमजान में, तो रमजान मेरे भाई कुरान का महीना है और इसमें पूरे महीने में जितना कुरान आप पढ़ सकें उतनी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई पूरा कुरान अगर नहीं पढ़ पाता है तो कोई ऐसा नहीं कि लाजिम है या फर्ज है कि पूरे रमजान में कुरान पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नमाज में, कयाम में या तरावी में आपको पूरा कुरान मतलब खत्म करना है, तो ऐसा नहीं है। अगर खत्म कर ले माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, मुस्तहब है, यानी कि अच्छा अमल है। मतलब कोशिश कर सकते हैं मतलब पूरा खत्म करने की। हाँ, तो मतलब आप पूरा पढ़ते हैं कुरान या फिर आप भी मतलब थोड़ा मैं बहुत तो पढ़ते हैं? भाई मैं कोई रमजान कोई खास नहीं, मेरा तो पूरा साल ही मेरे भाई चलता रहता है, कभी इसका तर्जुमा पढ़ लें कभी उसका पढ़ लें। ठीक है, अभी आज से 2 साल पहले देवबंदियों का तर्जुमा पूरा पढ़ा था। अब तो उसके बाद से 1 साल से जो आला हजरत बरेलियों का तर्जुमा उसको पढ़ लें। ठीक है, जुनक और जो मतलब जो ये जुनक अली साहब उनका तर्जुमा सबसे पहले पढ़ा था। तो हम सबका पढ़ते रहते हैं, कोई इसके लिए रमजान हमारे लिए कोई खास नहीं है, चाहे रमजान हो या गैर रमजान हो, तर्जुमा सबका पढ़ते रहते हैं ताकि समझ में आ जाए कहाँ पे क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करी। बस लास्ट में ये कहूंगा कि अगर आपको जब इसके फोन पे इतनी गाली जब वक्त है आपको माँ बहन की, तो आप तो पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आपका तो ये तो लॉ में है भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि उसको पनिशमेंट मिलेगा। ट्राई क्यों नहीं नहीं करते? यार, सब अपने भाई लोग हैं, कह रहे देखो इस समय मेरे भाई देश के हालात ऐसे हैं कि जब बाहर वाले अपने मेरे पे दुश्मन बने हैं तो हम लोग आपस में पुलिस थाना कोर्ट कचहरी करके क्या करेंगे। हाँ, जब कोई मेरे ऊपर करेगा तो फिर उसके ऊपर करेंगे भाई। अगर एक नापा जाएगा तो सारे नापे जाएंगे ना। तो अगर कोई मेरे भाई मेरे ऊपर कुछ करता है तो भाई हम भी पलट के करेंगे, लेकिन खुद से पहले हम नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं वो जो गाली दे रहे हैं ना उसका जो अजर है वो हमको अल्लाह देगा। और एक दाई के लिए सबसे मेरे पे जरूरी चीज है वो है सब्र। जी ठीक है, इन्ना अल्लाह मास साबिरीन, तो सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अब हम गाली सुन के अगर हम सबकी कंप्लेन करने लगेंगे तो फिर हमारे पास फोन ही आना बंद हो जाएंगे, लोग मेरे भाई डर जाएंगे, अरे यार ये तो बहुत मेरे भाई वैसा है, इसको मतलब जरा सा कुछ कह दो तो मतलब भैया पुलिस थाना करने लगता है। तो नहीं करना यार। ठीक है, अपने उम्मत के भाई हैं, ठीक है गाली दे रहे हैं, ठीक है भाई, अपने लिए तो गाली भी एक तरीके की भाई वो है ताली। अगर कोई गाली दे रहा है समझ लो ताली बजा रहा है तुम्हारे लिए, खुश रहो, मस्त रहो। अच्छा अफू भाई, मैंने आपकी कभी फोटो नहीं देखी, मतलब जैसे कि अजमी भाई की भी देखी, जरादुल कासमी साहब की देखी, और एक बार शायद फोन पे वो क्या कहते हैं, फारूक खान रिजवी आपसे कह भी रहा था वीडियो में, मैंने देखा था कि इसका फोटो क्यों नहीं आता मेरे सामने। ऐसे क्यों आपका फोटो क्यों नहीं आता मतलब? भाई फोटो, अच्छा ये बताइए, अबू जो हमारे साहबा थे, ठीक है, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आज कोई उनकी उनकी फोटो तस्वीर मौजूद है? उमर नहीं रजी नहीं अल्लाह नहीं तआला अन्हु की, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु,
यार मतलब दीगर मेरे भाई जितने सहाबा ताबईन तबे ताबईन, यहाँ तक कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी कोई फोटो वीडियो नहीं है ना, लेकिन लोग उनकी बात को मान रहे हैं ना। तो इसी तरीके से जो मेरा पैगाम है वो अगर सही हो उसकी तहकीक करके आप उसको मानिए, मेरी जात से क्या है, मेरी फोटो हो ना हो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो असल है। मेरे ख्याल से और दूसरा मकसद ये फोटो ना डालने का, क्योंकि भाई फोटो अभी नहीं है तो लोग हमारा नाम मेरे भाई उतार के कोई औरत की फोटो लगा रहा है, कोई सुअर की फोटो लगा रहा है, कोई हिजड़े की फोटो लगा रहा है, कोई आदमी और कोई खबीस की लगा रहा है। तो इस तरीके से भाई अभी हम फोटो डाल देंगे तो सोचिए मेरे भाई फोटो को क्या से क्या बना देंगे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग जानते हैं, और जब वो सोशल मीडिया पे देखेंगे यार ये तो हमारी औलाद है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये तो हमारा मेरे भाई दामाद है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, अपनी इमेज भाई वो डाउन होती है। तो अपने को क्या करना फोटो वोटो लगा के। जी सर, चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।